पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ऐवान है यानी कौमी असम्बली और जो दीगर ऐवान है उससे मुतालिक एक बहुत अहम केस ज़ेर समात है, नहीं कहूँगा था कहूँगा, चूँकि समातें ख़त्म हो गई, फैसला नहीं आया अभी, जिसके पाकिस्तान की आने वाली सियासत पर बहुत बराह रास्त इम्पैक्ट असरात होंगे, बहुत बराह रास्त। और ये किस्सा मुख्तसर, ये मामला क्या है, इलेक्शन से पहले एक्टिविटी हुई, यानी एक इलेक्शन की एक्टिविटी से पहले एक केस चला। उस केस के नतीजे में उसकी अपनी डिटेल्स को हम छोड़ देते हैं कि जनाब वो पार्टी में इंतखाबात नहीं करवाया, ये हो गया वो हो गया, और उसको बुनियाद बनाकर एक जमात जिसका नाम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो हो गई इंतखाबी निशान से महरूम। जब वो बल्ले से महरूम हो गई, उसकी कोई इंतखाबी निशान नहीं रहा, इंतखाबी शनाख्त नहीं रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बोला कि अब आपका चूँकि इंतखाबी निशान ही नहीं है, हेंस अभी अल्फाज मेरे हैं, टेक्निकली बात कुछ और होती है, लेकिन कि जनाब अब आप एक सियासी बतौर सियासी जमात जो कि इंतखाबात में हिस्सा लें, उस एतबार से आप तशख़्ख़ुस खो बैठे हैं अपना। अब आपके लोग अगर लड़ना चाहते हैं इलेक्शन तो लड़ें, आज़ाद हैसियत में लड़ें। पीटीआई के लोग लड़े, सबको पता था कि पीटीआई के लोग हैं, लेकिन आज़ाद लड़े, तो किसी का निशान कप है, तो कोई गिलास है, तो कोई पंखा है, तो कोई ताला है, तो ये इस तरह वो लड़ लिए। अगला मरहला ये दरपेश हुआ कि जब वो सबके सब जितनी भी तादाद में जीत कर आ गए, तो मिसाल अगर हम इसको ओवर सिंप्लीफाई करें तो हर जमात जितनी जीतती है सीट्स, उसके हिसाब से उसको कुछ मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। मिसाल के तौर पे दिस इज़ नॉट द केस एक्चुअली, कि हर जमात जो 100 सीटें जीतती है उसको उस पर 10 सीटें मिलती हैं मखसूस। फॉर एग्जाम्पल, तो नून ने 100 जीत ली तो उसको 10 मिल गई, किसी ने 50 जीत ली उसको 5 मिल गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर 100 जीती तो उनको एक भी नहीं मिली। इसलिए नहीं मिली कि वो 100 पीटीआई के अलग अलग लोग थे, बतौर जमात तो पीटीआई थी नहीं वो। फिर पीटीआई ने इसका एक हलिया निकाला कि हम शामिल हो जाते हैं एक जमात जिसका नाम है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन। पहले पीटीआई ने यह फैसला किया, चूंकि उसकी वो जमात एक सीट जीत चुकी है, हेंस वो पार्लिमानी जमात है, तो हमें उसके कोटे पे जो और पार्लिमानी जमात को ही मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, तो हम उसमें चले जाते हैं। उन्होंने फिर फैसला बावजूद तब्दील किया, बल्कि साहबजादा हामिद रजा साहब ने हमें आके बताया कि कुछ फ़िरका वाराना अनासर की जानिब से कुछ शरारत की हमें बू आई, जिसकी वजह से हम सब ने मिलकर फैसला किया, इंक्लूडिंग वहदतुल मुस्लिमीन, कि हम ये फैसला ना करें और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आ गए सारे, ताकि ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाएँ। फिर पीटीआई इस्तेदा लेकर गई, उनकी ये इस्तेदा भी मुस्तरद हो गई कि साहब आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी नहीं मिल सकती हैं सीट्स। पीटीआई चले गई सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान। अगेन हम मुख्तसर कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें छोड़ रहे हैं बीच में, पेशावर हाई कोर्ट भी गई। किस्सा मुख्तसर है कि पहुंच गई पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस मामले को लेकर पहुंच गई पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में। 7 समातें हुई, कई घंटों पर मुहिम, बड़े बड़े लॉयर्स पेश हुए, बराह रास्त दिखाई गई। आज समात इख्तिताम पजीर हो गई है, अब फैसला आएगा अल्लाह जाने कब, जल्द या बदे। तो आज हमने बहुत ही रेलिवेंट अफराद को इसी तनाजुर में, आज अब इतना अहम केस ख़त्म हो गया, तो ये जानने के लिए अब इम्कानात क्या हैं, किसने केस अच्छा लड़ा, गड़बड़ हुई, कौन किससे मुतमईन नहीं है, हमने जहमत दी है। तो इससे पहले अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की अब तक की जो कार्रवाई है, इसको क्विकली अगर हम देख लें, समअप करें तो क्या है। 4 मार्च, हमने बहुत सारी डिटेल्स छोड़ दी, 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी कि पीटीआई गई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, सुन्नी इत्तेहाद गई सुप्रीम ये इलेक्शन कमीशन के पास कि भाई अब हम एक हो गए, इस परचम के साथ हम एक हैं, अब हमें आप सीटें दे दीजिए। इलेक्शन कमीशन का नहीं हो सकता, अपनी रीजन से नहीं हो सकता है। फैसले में इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती, वो इसलिए कि उन्होंने मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट ही जमा नहीं कराई। जब लिस्ट जमा कराते तो उसकी बुनियाद पर हम अलॉट करते, आपने मुकर्रर करदा वक्त में तो लिस्ट ही जमा नहीं कराई, हेंस आपको अलॉट नहीं की जा सकती। फैसले में यह भी कहा गया, अच्छा अब जब पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें नहीं मिलेंगी तो फिर वो सीटें कहाँ जाएंगी, पार्लियामान में तो हैं वो सीटें, तो किधर जाएंगी वो सीटें। इस फैसले में कहा गया कि मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रहेंगी, ये मुतनासिब नुमाइंदगी के तरीके से दीगर सियासी जमातों में तकसीम हो जाएंगी, तो यानी कि हर सियासी जमात को कुछ इजाफी सीटें भी मिल जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने फिर यूँ किया कि तमाम जो खाली मखसूस नशिस्तें थी वो नून, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और JUIF में तकसीम कर दी। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 6 मई को यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों के फैसले को मुअत्तल करते हुए इस मामला लार्जर बेंच को अरसाल कर दिया। 31 मई को यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपीलों पर समाअत के लिए एक फुल कोर्ट तश्कील दे दिया, मामला मजीद हाई प्रोफाइल हो गया। जस्टिस काजी फाइसा साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने कमरा अदालत नंबर 1 में इस केस की समाअत की और अब तक इसकी हो चुकी हैं 7 समाअतें। आज 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला कर लिया है।
काजी वाइसा साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि फैसला सुनाने से मुताल्लिक हम आपस में कुछ मुशावरत करेंगे। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसका टेंजिबल, इसका इम्पैक्ट कितना है ये भी देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन के फैसले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी असम्बली में खवातीन की 20 और अक़लियतों की 3 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल असल में PTI को सिर्फ कौमी असम्बली की हद तक 23 नशिस्तों का नुकसान हुआ है, जो कि बाकी सबको जिसका फ़ायदा हो गया है। 23 नशिस्तें एक बड़ी तादाद होती है कौमी असम्बली में। पंजाब असम्बली में खवातीन की 24 और अक़लियतों की 3 नशिस्तों से महरूम हुई है PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, यानी कि पंजाब असम्बली में 27 नशिस्तें कुल मिला के। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की 21 अक़लियतों की 4 यानी कि कुल मिला के 25। सिंध असम्बली में खवातीन की 2 नशिस्तों से महरूम हुई है, यानी कि मजमूई तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ ऐवानों से 77 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। हम ज़रा इस केस को आसान अल्फाज में, क्या कब क्यों कैसे हुआ, आगे क्या कब क्यों कैसे हो सकता है, इसके पाकिस्तान की सियासत पे क्या असर होते हैं, इस पर हम बात करते हैं।